झुकती है दुनिया झुकाने वाला चाहिए, ऐसा टिकैत जी ने कहा। वो टिकैत जी जो कई लंबे महीनों से आपको बता दें धरने पर बैठे हुए हैं, आंदोलन कर रहे हैं किसानों के हित में ना होने वाली बिलों को लेकर। कई किसान मारे गए, शहीद हुए, कई किसानों पर गाड़ियां चढ़ा दी वर्तमान सरकार के जनप्रतिनिधियों के बेटों ने। ये किसी से छुपा नहीं है। किसानों को लगातार विरोध जताया जा रहा था, किसान लगातार विरोध कर रहे थे कि बिल उनके हित में नहीं है, लेकिन फिर भी सरकार कह सकते हैं कि गूंगी बहरी थी और सरकार को बिल्कुल भी सुनाई नहीं दिया था। और आखिरकार किसान हमारा देश का अन्नदाता जीत ही गया। और कहीं ना कहीं मैं बेहद खुश हूँ और मेरा पूरा आरके टीवी परिवार की तरफ से मैं उन किसानों को बधाई देना चाहती हूँ, शुभकामनाएं देना चाहती हूँ जिन किसानों की कहीं ना कहीं फरियाद को सरकार ने सुना। और सरकार जिस तरह से सो रही थी, आखिरकार किसानों के बिल को वापस ही लेना पड़ा। तो हम कह सकते हैं हमारे किसान जीत गए। तो उसी संबंध में आज हम जनपद फिरोजाबाद पहुंच चुके हैं। हमारे किसान भाई कुछ हमारे साथ मौजूद है, इनके चेहरों पर खुशी भी है, लेकिन ये क्या कुछ कहना चाहते हैं, आखिर सरकार के इस निर्णय को लेकर इन्हें भरोसा है या नहीं है, तो उस पर ही हम ज़्यादा जानकारी के लिए इनसे जुड़ चुके हैं। इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे आखिर ये क्या कुछ कहना चाहते हैं, किस तरह से आज देखना चाहते हैं। तो सबसे पहले वहाँ शुरुआत करते हैं। बहुत बहुत बधाई आपको। और कब से आखिरकार आप लोग टिकैत जी वहाँ बैठे थे, कई किसान बैठे थे, क्या कहना चाहते हैं? हम लोग किसान अपने जो किसान विरोधी जो कानून बनाए थे उसके प्रतिलक्ष्य में करीबन 13 माह से वहाँ लगातार धरने पर बैठे हुए हैं। और हमारे ज़िले के भी लोग वहाँ लगातार आते जाते रहे और लोग एक महीनों संघर्ष में डटे रहे। हमारे ज़िले का एक सुरेश चंद आज अध्यक्ष था, जो जब से शुरुआत हुई संगठन की और वहाँ धरने की तब से वहाँ बैठा हुआ है। और वो ज़िले का उपाध्यक्ष भी है और अच्छा कार्यकर्ता है भी। और आज मोदी जी ने किसानों के बिल को वापस लेने की बात कही है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? हाँ, किसान विरोधी जो आंदोलन चल रहा था, मोदी जी ने जो है बड़े ही वहाँ से आंदोलन के प्रभाव में आकर के इन्होंने मोदी जी ने इस बात को रखा कि हम किसानों के बिल को वापस ले रहे हैं, हमें बड़ी खुशी है। पर हम मोदी जी से चाहते हैं कि वो हमारी जो किसान अभी जटे हैं उस सभा में आकर के कहें, तो हम उनसे ज्यादा प्रसन्नता, क्योंकि हमारे किसानों का बहुत बलिदान हुआ है, उस बलिदान के पैसे वो चुका नहीं सकते। मगर हम उनसे आशा करते हैं कि अगर उन्होंने एक बिल को वापस किया है तो किसानों के मध्य आकर के इस बलिदान के प्रति दुख जाहिर करें और हमारी जो किसानों की जो वापस लिया है उसको यहाँ आकर के कहें, तो हम मोदी जी को हार्दिक बधाई भी देंगे और उनसे जायज़ खुशी प्रकट करेंगे। क्या मानते हैं मोदी जी ने जो निर्णय लिया है उससे कितना सहमत हैं आप? ये सच है? हम लोग सहमत पूर्णतः नहीं है। पूर्णतः इसीलिए नहीं है कि मोदी जी जो कहते हैं वो करते नहीं है। अबे ये कही है जो तो एक बलबली रूप में और कह देंगे कि ये जुमलेबाजी थी। तो ये जुमलेबाजी को बार बार दोहराया गया है, तो हम लोग अभी भरोसा नहीं करते हैं। हम भरोसा तभी करेंगे जो जिस जगह से इनने बिल को पास किया है उसी जगह से उसी तरीका से बिल को ये वापस लें। बिल्कुल। फिरोजाबाद के किसानों में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत विश्वास जो है वो अभी भी नहीं है, क्योंकि लगातार मोदी जी के फैसले जो हैं वो बदलते रहते हैं, ऐसा किसानों का कहना है। वही ज्यादा जानकारी के लिए और हमारे साथ किसान जुड़ गए हैं। क्या मानते हैं इतने सारे किसान शहीद हो गए, क्या सरकार को इंतजार था? सरकार ने जो कदम आज उठाया वो 1 साल पहले भी उठा सकती थी। देखिए, सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया है। ये एक मंच से घोषणा कर दिया हम किसानों के कानून वापस लेंगे। हमें विश्वास नहीं है। हम उस दिन विश्वास करेंगे जिस दिन संसद में कैबिनेट की बैठक बुला के वो बिलों को वापस ले लेंगे, उस दिन वापस करना मान लेंगे वापस हुए हैं। क्योंकि ये घोषणा मंत्री हैं, इन्होंने कई ऐसी घोषणा की है। 15 लाख हमारे किसानों के खाते में, मजदूरों के खाते में देंगे, क्या दे दिए? तो ये भी हो सकता है चुनाव की डर की वजह से, चुनाव नजदीक आ रहा है उसके लालच में इन्होंने कह दिया है। दूसरी बात, हमारे किसान 800 किसान के लगभग और शहीद हो गए। एक शब्द इन्होंने कभी हमारे किसान के हित में नहीं बोला है कि ये शहीद हुए, इनके प्रति संभावना व्यक्त कर दें। आज तक इन्होंने कभी नहीं बोला। हम विश्वास नहीं करते। हम तो जिस दिन विश्वास करेंगे जिस दिन हमारी संसद में पास करके बिल हमें वापस कर देंगे। बिल्कुल। टिकैत जी ने कहा है कहीं ना कहीं मोदी जी की तीसरी आंख खुल गई, उन्हें ज्ञान लोक की प्राप्ति हो गई। इस बारे में क्या कहना चाहते हैं? वाकई उन्हें ज्ञान लोक की प्राप्ति हुई? सबसे पहले मैं उन किसानों को श्रद्धांजलि अर्पित करूंगा जिन्होंने
अपनी बलि देकर इस कानून को बचाने के लिए अपनी बलि दी। और सबसे पहले उनके परिवार के लोगों को जो धरने पे बैठे हुए हैं साल महीनों से, आंधी तूफान सबको देखते हुए उन्होंने धरना दिया। और मोदी जी की बात पे विश्वास नहीं किया जा सकता जब तक ये सदन में उसे वापस ना लें। इनका कोई भरोसा नहीं है कि चुनाव की वजह से उनकी तीसरी आग जागी है, कि चुनाव नहीं होता तो इनकी तीसरी आग भी नहीं खुलती। क्या मानते हैं? प्रियंका गांधी का भी कहना है, बयान है कि हमें भरोसा नहीं है मोदी जी की इस नीयत पर। क्या मानते हैं? अभी भी मोदी जी कर सकते हैं? मीडिया के सामने उन्होंने बात कही है, माफी मांगी किसानों से। वो बिल्कुल सही बात है और वास्तव में मोदी जी की बात का कोई भरोसा है भी नहीं है, क्योंकि एक कहावत है कि जिनके दिल नहीं उनका कोई बल नहीं। तो जब इनके दिल नहीं है, ये तो चुनाव बिल्कुल नजदीक आ गया है, इसलिए ये दिखावा कर रहे हैं कि किसान बैठे हैं, किसानों पर हम रहम खा रहे हैं। ये कोई रहम नहीं है, ये तो सिर्फ इन्होंने ड्रामाबाजी की है और मंच से ये बोला है कि हम काले कानूनों को वापस लेंगे। विश्वास तो जब किया जाएगा जिस सदन से कैबिनेट मीटिंग बुला करके इन्होंने उस काले कानूनों को पास किया था, उसी का कैबिनेट मीटिंग बुला ही जाए और सदन में उसको बिल वापसी की पेश की घोषणा की जाए, उसी को हम अपना मानेंगे। और नहीं तो ये जुमलेबाजी ही ठहरेगी। और जब तक किसान वहाँ से धरने से हटेंगे भी नहीं और हम पड़ाके उसी दिन चलाएंगे, कुछ लोगों ने चलाए भी हैं, हमारे पड़ाके उसी दिन चलेंगे जिस दिन ये सदन से घोषणा करेंगे। और दूसरी तरफ जहाँ हमारे किसान दिल्ली में बैठे हुए हैं बॉर्डरों पर, वो वहाँ से खड़े हो जाएंगे, उस दिन हमारी पूर्ण रूप से जीत होगी। ये तो अभी अधूरी जीत है। जगह जगह आंदोलनों की तस्वीरें आई, किसानों की बहुत सारी मौतें भी हुई, लगभग 700-800 मौतें हुई। क्या मानते हैं? चुनाव नजदीक आ गया इसीलिए सरकार ने ये फैसला लिया है? जी ऐसा ही लग रहा है, चुनावी जुमला है। ऐसा है कि अभी चुनाव लोकसभा विधानसभा के होने वाले हैं, तो किसान भाजपा के पक्ष में मतदान करे, इस लालच में एक लालची दिया है। तो मुझे लगता है कि चुनाव के बाद फिर से नियम ये लागू रहें, ऐसा हो सकता है। क्या सरकार ने ये निर्णय ले लिया है किसानों के बिल वापस करेंगे, वो कृषि कानून, काले कानूनों को सरकार वापस ले रही है? क्या अब ये आंदोलन समाप्त होगा, खत्म होगा? ये आंदोलन अभी समाप्त नहीं होगा, क्योंकि मोदी जी का हमको विश्वास नहीं है। 12 महीने लगभग होने आए हैं, तब से एक बार वो कभी किसानों के बीच आते, हमारी पीड़ा समझते, किसान भाइयों की, अन्नदाताओं की, लेकिन उनने ऐसा कुछ नहीं। ये चुनाव हो रहे हैं 5 राज्यों में, उसके कारण ये जुमलेबाजी है उनकी। हम कहते हैं अगर आप बिल वापसी ले रहे हो तो कैबिनेट जो मीटिंग आपने बुलाई थी उसी में आके जो बिल पास किया था उसी तरीके से आप बिल वापसी लें। जो हमारे उस पे गाजीपुर बॉर्डर पे शहीद हुए हैं अन्नदाता, उनका सम्मान करें, उनके लिए शहीद स्मारक भी बनाया जाए, उनके बच्चों के लिए घोषणा वो करें एक नौकरी की और हर्जाना भी दिया जाए। मेरा तो यही मानना है, जब तक हम लोगों के बीच नहीं आएंगे तब तक हम ये खुशी जाहिर नहीं करेंगे। चरण जी, बिल वापस होने के बाद माहौल क्या बदलेगा, किस तरह का माहौल रहेगा? देखिए ये तो इनके ऊपर है, और माहौल तो तब बदल जाए कि आज तक जो किसान शहीद हुए हैं हजारों की संख्या में, क्या उनके परिवार को सांत्वना माननीय पीएम साहब ने दी? क्या सीएम साहब ने दी? जो लखीमपुर खीरी में 8 किसान, एक पत्रकार शहीद हुए, क्या उनको सांत्वना दी? क्या उनके वो किसान नहीं थे? जब ये अपनी तस्वीरें कोई नेता या मंत्री या विधायक चला जाए तो ये अपनी मूर्ति बनवा करके उसका अनावरण करते हैं। क्या वो किसान और पत्रकार, जो पत्रकार इतनी जुझारू रूप से जूझ रहा था, अपनी पत्रकारिता चला रहा था और हर खबर छाप रहा था, वो भी, उसको भी उन्होंने नहीं बख्शा, उसको भी कुचल दिया गया। क्या वो तस्वीर के योग्य नहीं है, मूर्ति के योग्य नहीं है? पत्रकार बेचारा जो अपने घर परिवार को छोड़ चुका है, जो बीच में कूद रहा है और पूरी खबर दे रहा है, ऐसे किसानों की। कहीं ना कहीं मोदी जी का ये कहना है कि मैं किसानों से माफी मांग रहा हूँ और मेरी तपस्या में ही कहीं कमी रह गई है, अब तो वो माफी मांग रहे हैं।
उनकी तो तपस्या में हमेशा ही कमी रही है। चाहे कोई भी कानून ले लो, इन्होंने कोई भी कानून जनता से पूछ के किए क्या पास? एक भी ले लो, एनसीआर हो, कोई भी कानून लो, क्या नोटबंदी की, क्या उन्होंने जनता से पूछा? जिनमें जनता भिकमंग हो गई, जिसको हम सीधा नहीं कह सकते, भिकमंगी बोलेंगे। सोहन सिंह जी, किसान आखिर आप उन्हें भी किसान मानते हैं जो गाड़ियों पे हुडस लगाते हैं? क्या उन्हें क्या मानते हैं आप, वो किसान है? देखिए, किसान पर गाड़ी होगी तो वो अपना हूटर भी लगा सकता है, जब मंत्री लगा सकते हैं तो किसान के तो ये नौकर है। जब हमारा नौकर हूटर चलाएगा, एसी में रहेगा, और किसान तो सबका मालिक है, अन्नदाता है, तो वो हूटर क्यों नहीं लगा सकता? अब वो एक बात अलग रही कि किसान पैसे वाला नहीं, अरे किसान तो बहुत बड़े पैसे वाले होते हैं। हूटर तो जब हमारा नौकर लगा सकता है तो वही मालिक को भी हक है। दबंगई भी दिखाई जाएगी हूटर लगा के? दबंग ही नहीं, ये कौन कहता है? कोई भी बता दो किसान कौन सा दबंग है? किसान तो बेचारा दबंग है ही नहीं है। ये दबंग होता तो आज दिल्ली की लड़ाई जीत लेते पहले ही। ये तो आज दबाव में आ गए तो ये दबंगी थोड़ी होगी। ये तो हम गांधी जी की तरह बैठे हैं और गांधी जी की तरह ही हमने लड़ाई जीती है, ना हमने कोई दबंगी की है। और जहाँ भी इनको लगता है, जैसे 26 जनवरी का मामला आया था, उसमें इन्हीं के लोगों ने गड़बड़ किया। जिसके पास जमीन नहीं है, क्या वो किसान है? अच्छा, वो किसान क्यों नहीं है? अरे वो तो बटाई पर भी ले सकता है। जिस मान लो खेत में काम कर रहा है वो किसान है, चाहे उस पर कुछ भी ना हो, लेकिन यदि उसने खेत में काम किया है तो वो किसान है, और किसान का पुत्र है तो किसान है। क्या मानते हैं जिसके पास खेती भी नहीं है, जमीन भी नहीं है, और उसके बाद भी वो गाड़ियों पे हुडस लगा रहा है, क्या वो किसान है वाकई? देखिए, आपके चैनल के माध्यम से बताना चाह रहा हूँ, आप पहले जियो पढ़ें। इन्हीं की मंत्रियों का जियो बनाया हुआ है कि अगर खेती में मजदूरी भी काम करता है वो किसान माना जाएगा, खेती लीज पे लेके काम करता है वो माना जाएगा। उसके बाद हिंदुस्तान में एक व्यक्ति आगे खड़ा कह दे हम किसान नहीं हैं। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि ये बिल्डिंग बनी हुई है, पैसे वालों की बिल्डिंग बनी हुई है, गरीब की बिल्डिंग बनी है, क्या आसमान में बनाई है? किसान की ज़मीन है, खेत है, अभी आप देख लो, ये दिख रहा है, ये बगल में देख लो, दिख रहा है, तो जमीन में ही तो बनाई है, तो वो भी किसान है। किसान की जमीन में बना हुआ मकान है, किसान है। किसान की जमीन पे काम कर रहा है, किसान है। आप बताइए, किसान इन्होंने ही तो जियो बनाया है कि बैठे हुए सरकार के नुमाइंदे, ये तो हम तो किसान है, हमारे साथ आके खड़ा हो रहा है वो भी किसान है। जो किसान हित की बात करेगा वही देश पर राज करेगा। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं बाबा, आखिरी सवाल मेरा आपसे रहेगा, क्या कुछ कहना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से, क्या संदेश देना चाहेंगे? अब तो बिल वापस जो आपने कहा था, यानी आप जैसे कई किसान जीत गए। हाँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि मोदी जी ने चलो किसानों की बात को रखा है, मगर सबसे बड़ी बात है कि जब तक आंदोलन वहाँ लागू रहेगा, जब तक ये संसद में इस कानून को पास नहीं करा देते। और मैं यहाँ के जिले के सारे किसानों के साथ, अगर जरूरत पड़ी आंदोलन को आगे बढ़ाने की, तो पूरा जिला दम खम के साथ इस आंदोलन को फिर आगे बढ़ा देगा, अगर मोदी जी ने संसद में ये पास नहीं किया। बिल्कुल। मैं इन्हीं बातों के साथ दो नारे बोल रहा हूँ, भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद, भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद, बाबा टिकट, बाबा टिकट, किसान एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। क्या मानते, कितने साल के हैं बाबा? मैं जब से इस जिले में किसान यूनियन आई है तब से मैं किसान यूनियन का सिपाही हूँ, और अब मैं मरते दम तक किसान यूनियन में ही रहूँगा, और मैं किसी पार्टी का वो नहीं हूँ, न किसी पार्टी का वो कर रहा हूँ। बिल्कुल। हाँ। तो कहीं ना कहीं ये आपने देखा, कई फिरोजाबाद के किसानों से हमने सीधी बात कही, तो उनके हौसले भी बुलंद हैं, उनकी आवाज़ भी बुलंद है, उम्र का इसमें कोई तकाजा नहीं है। तो ये वो ज़मीनें हैं जहाँ किसान अपनी फसल को उगाता है, दिन रात हर मौसम में रहकर सहकर सारी तकलीफों को किसान हमारे लिए अनाज पैदा करता है। और कहीं ना कहीं आज सरकार की आंखें खुली और सरकार ने अपने फैसले को वापस लिया, तो कह सकते हैं निश्चित ही किसानों के हित के लिए घोषणा जो है वो की है। तो अब देखा जाएगा, किसान भी अभी एक बात पर टिके हुए हैं कि कहीं ना कहीं फिर दोबारा से इस फैसले को मोदी जी बदल ना दें, या इसमें क्या कुछ होने वाला है, तो इंतजार रहेगा। तो देखते रहे RK TV सहयोगी कासिफ के साथ मैं रीना खान, फिरोजाबाद।